भारत की बेटी अंकिता ने दम तोड़ ही दिया। झारखंड दुमका की बेटी अंकिता ने दम तोड़ दिया। शाहरुख ने उसे जलाकर मार दिया। सबसे पहले मैं आपको दुमका की भारत की उस बेटी अंकिता के वो दर्दनाक शब्द, जो उसके अंतिम शब्द थे, वो सुना देता हूँ। उसके बाद इस वीडियो को आगे करता हूँ। जैसे उसके लिए अभी हम मर रहे हैं, उसको भी वही सजा हो जाए। आप ऐसा चाहती? हाँ, हम घर में अपने पापा को 10 बजे रात को आए, पापा को बोले, पापा ने ठीक है सुबह होगा तो देखते हैं। और उसको 4 बजे आके खिड़की से पेट्रोल फेंक के और आग जला के भाग गया। तो पेट्रोल कहाँ पर फेंका गया था? पेट्रोल एक डिब्बा में 2 लड़का था, वो और एक छुटवा था। हम उसके साथ और एक लड़का हम था। खिड़की खोल के देखे थे। आप मुस्लिम बहुल क्षेत्र में रहती हैं? ना वहाँ पर ज़्यादा मुस्लिम है वो उधर। नाम क्या है उनका? शाहरुख। और उसके साथ एक लड़का जो है? हाँ, छोटू। और आपको शरीर में कहाँ कहाँ प्रॉब्लम आया? सब जगह आया, टोटल जगह। अभी मुँह थोड़ा सा छोड़ा गया, बाकी पूरा शरीर में प्रॉब्लम? हाथ देखिए ना। जैसे उसके लिए अभी हम मर रहे हैं, उसको भी वही सजा हो जाए। आप ऐसा चाहती? हाँ। हम सब ने कभी ना कभी अगरबत्ती या मोमबत्ती जरूर जलाई होगी, माचिस का इस्तेमाल किया। एक छोटी सी चिंगारी जब हमारी शरीर को छू जाती है तो कितनी जलन होती है। और भारत की बेटी, दुमका की बेटी ने तो पूरी शरीर को जल गया था और उस जलन को उसने झेला। क्यों? क्योंकि शाहरुख उससे पाना चाहता था। लव जिहाद भी इसे कहा जा सकता है। पुलिस जांच कर रही है, पुलिस ही जांच करेगी। राजनेता राजनीति कर रहे हैं, राजनेता ही राजनीति करेंगे। मीडिया मसाला ढूंढ रही है, हम और आप क्या कर रहे हैं? बहुत सी चीजें हैं इस कहानी के, जो ये दर्दनाक घटना घटी है झारखंड पे, ध्यान देने वाली है। किसने दिया शाहरुख को अंकिता का नंबर? जब अंकिता को रात को 10 बजे शाहरुख ने फोन किया तो उस पढ़ी लिखी बेटी ने अगर पुलिस को फोन कर दिया होता तो शायद आज वो हमारे आपके बीच होती। शाहरुख को फांसी होनी तय है। राज्य सरकार ने भी उसके लिए कमर कस ली है। उसका साथी छोटू भी पुलिस की गिरफ्त में है। जनता की मांग है कि उसे फांसी दी जाए। स्थानीय विधायक की मांग है कि उसे चौराहे पे गोली मार दी जाए। एक चीज है, एक तुलसीदास की एक चौपाई आती है जहन में, और बहुत विवादित भी रही मानस की चौपाई कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। हो सकता है बहुत से लोग मेरी बात से इत्तेफाक न रखें। यह आगे की सहूलियत है समाज के लिए। ताड़ना का मतलब ये नहीं है। ताड़ना का मतलब होता है कि हम किसी अपनी प्रिय पर या अपने से आश्रित पर नजर रखें और देखें। नजर रखने का मतलब शक करना नहीं होता है। क्या अंकिता एक ही अंकिता है और उसके बाद कहानी खत्म? शाहरुख की फांसी के बाद इस तरीके के सरफिरे, मनचले, आवारा खत्म हो जाएंगे इस देश से। कब से वो शाहरुख अंकिता के पीछे था? कब शाहरुख को अंकिता का नंबर मिला? किसने दिया नंबर? क्या वो 10 बजे रात को की गई अंकिता को कॉल पहली कॉल थी शाहरुख के नंबर से, या इससे पहले भी शाहरुख ने अंकिता को परेशान किया? बहुत से सवाल हैं, तह तक जाएगी पुलिस। हमें यह देखना है कि हमारे आसपास परिवेश में या हमारे परिवार में जो बच्चियां हैं, उन पर कौन व्यक्ति क्या नज़र रख रहा है, या वो किसी के बहकावे में तो नहीं आ रही। हालांकि बहुत से मामले हमने देखे हैं कि मोबाइल चेक करने मात्र में या जानकारी ले रहा है, मेरे ऊपर शक कर रहा है, तो पत्नियां नाराज़ हो जाती हैं, बेटियां नाराज़ हो जाती हैं। लेकिन उन बेटियों को भी इस चीज़ को समझना चाहिए और पत्नियों को भी उस चीज़ को समझना चाहिए कि कोई व्यक्ति आपका शुभचिंतक है, आपका अपना है। अफदुद्दीन ओवैसी जैसे राजनेता ने भी कहा कि पछता है और शाहरुख को फांसी दे देनी चाहिए। बहुत अच्छी बात है कि उधर से ये बात निकल करके आई है।
और ये हर जगह से निकल के आनी थी, इसमें सांप्रदायिकता नहीं है, लफ्ज़ जिहाद है, लफ्ज़ जिहाद का एंगल है। और बहुत घटनाएं ऐसी होती हैं, लेकिन हमने सिर्फ घटना होने का इंतज़ार करते हैं, उसके बाद हम आते हैं मैदान पे और उसके बाद हम चले जाते हैं। आए दिन हमारे बीच शुरुआत से ही अगर किसी को आगे ना बढ़ने दिया जाए तो इतनी बड़ी जघन्य घटना नहीं हो सकती हमारी बच्चियों के साथ। शाहरुख बहुत समय से उसके पीछे था। शाहरुख नशेड़ी है, शाहरुख जुआड़ी है, ये कहा गया, मैंने देखा, कई जगह पे पढ़ा भी। लेकिन ऐसे शाहरुख के खिलाफ हमें आवाज़ उठानी है, पहले ही दिन आवाज़ उठानी है। शायद पुलिस, शायद राजनेता, या शायद कोई ना कोई ज़रूर मदद के लिए आ जाता। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि उस शाहरुख को फांसी हो और बहुत जल्द हो। FTC फास्ट ट्रैक कोर्ट में उसका मुकदमा चला करके, और साल ख़त्म होने से पहले शाहरुख और उसका साथी ख़त्म हो जाना चाहिए। ये बिल्कुल बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सबक मिलना चाहिए हर उस शाहरुख को जो अंकिता के पीछे पड़ा है और जो किसी अंकिता की जान लेना चाहता है या उस हद तक जा सकता है। एक सामाजिक ताना बाना बना हुआ है, उसे नहीं तोड़ना चाहिए, मर्यादा में रहना चाहिए हर एक व्यक्ति को। शाहरुख ने जो किया है उससे हमें, आपको ही नहीं, पूरे समाज को सबक लेना चाहिए, और ख़ास करके बेटियों और बच्चियों को सबक लेना चाहिए, अभिभावकों को भी सबक लेना चाहिए। दोस्ती भी बहुत सोच समझ कर की जानी चाहिए, अगर दोस्ती थी या कहीं भी किसी भी मामले में। जब तक हमारे आचार विचार खान पान नहीं मिलते हैं तो रिश्ता ज़्यादा लंबा चल नहीं सकता है। इस चीज़ को भी हमें सोचना चाहिए। मित्रता हो सकती है, एक दूसरे का सहयोग हो सकता है, लेकिन किसी दूर का सफ़र जो लोग तय करना चाहते हैं। अभी हाल ही में एक बहुत बड़ा मामला बताऊंगा कि 2000 सन याद नहीं है, कि टॉपर रही हैं IAS UPSC टीना डाबी। टीना डाबी ने इमरान जो IAS थे कश्मीर के, उनके साथ शादी की। वो शादी 1 साल नहीं चली, दोनों IAS हैं, UPSC क्वालिफाई किया। अब उससे बड़ी योग्यता क्या हो सकती है? रिश्ता 1 साल नहीं चला सके दोनों, इमरान ने दूसरी शादी कर ली। तो हमें इस चीज़ को देखना है कि आकर्षण, पहली नज़र का प्यार या आकर्षण और इन सब चीज़ों से दूर हट के बहुत सी चीज़ों को सोचने के बाद, और अगर कोई भी शाहरुख आपके पीछे है तो आपको पुलिस से शिकायत करनी है। और पुलिस की शिकायत से पहले, सबसे पहले अपने अभिभावक को, अपने गार्जियंस को इस बारे में बताना है। और अंकिता की आत्मा को भगवान शांति दे, यही मैं कहूँगा। लेकिन हमें इस अंकिता हत्याकांड से सबक लेना है, हमें अपनी आंखें खोलनी है, सजग रहना है। ये सिर्फ एक दिन की कोई राजनीति नहीं है, ये कोई एक दिन की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई है समाज में छुपे शाहरुख और समाज में छुपे छोटू के खिलाफ। और हमें आपको इस लड़ाई में हर अंकिता का साथ देना है, सिर्फ आज नहीं, हमेशा। धन्यवाद।